स्टार्ट में हमें अल्सोला नाम का डेजर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी लेक नहीं थी। एक कपल वहाँ जा रहा था, उनको लगता है वहाँ तालाब है। तभी वो अपनी गाड़ी के सामने एक बड़े आदमी को तलवार लिए देखते हैं और वो डर जाते हैं। वो उससे पूछने के लिए उनके पास जाते हैं। वो आदमी उन पर अटैक कर देता और उनका गला काट देता। फिर हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो नेक्स्ट डे वेकेशन मनाने के लिए जा रहे थे। एलेक्स और विमान कपल थे और स्टेफनी विमान की दोस्त थी। वो डिप्रेशन में थी। आगे जाकर देखते हैं कि वो लेक पूरी तरह से सूख चुकी थी। स्टेफनी और एलेक्स में बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि वो ब्रियान के मैच्योर फ्रेंड थे। एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई थी, तो वो बताती है कि वो यहाँ एंजॉय करने आई थी। ब्रियान बीच में आकर लड़ाई को छुड़ाता। ब्रियान कहता है कि आगे जाकर फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन स्टेफनी नहीं जाती। वो कहती है कि वो गाड़ी में रहकर रेस्ट करेगी। एलेक्स और ब्रियान वहाँ से चले जाते हैं। स्टेफनी वहाँ अकेली होती है तो वो दूर एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में तलवार थी। वो डर जाती है। ब्रियान के पास स्टेफनी का मैसेज आता है कि वापस आ जाओ। वो वापस आता है और वो लोग रेगिस्तान से बाहर जाने का प्लान कर। यहाँ रास्ते में कटे हुए सर देखता है तो वो जोर से ब्रेक मारता है। स्टेफनी उस कटे हुए सर के पास जाती है। एलेक्स और ब्रियान डरे हुए थे। वो स्टेफनी से कहते हैं वो उनसे दूर हो जाए। स्टेफनी तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उनको बताती है कि उसने दोस्त कटे हुए सर देखे हैं। पुलिस उनसे उनकी लोकेशन पूछती है मगर वो कुछ नहीं बता पाती क्योंकि वो खुले हुए रेगिस्तान में थे। वहाँ उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। तभी उनके सामने वो आदमी आ जाते हैं जिनके हाथ में तलवार थी। वो तीनों डर जाते हैं। एलेक्स उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स उनसे पूछता है कि क्या इन लोगों को तुमने मारा है, तो वो उन पर भड़क जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो तीनों भागने लगते हैं। ब्रियान पकड़ा जाता है और वो उसका गला काट कर उसको मार देता है। स्टेफनी और एलेक्स ये देखकर भाग जाते और वो किलर उसका पीछा करता है। वो वैन चढ़ाने वाला होता है लेकिन वो बच जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसने उनको क्यों छोड़ दिया। कुछ दूर आगे जाते हैं, उन्हें कैंपर वैन दिखाई देती है। वो उससे मदद लेने जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर जाके देखते हैं तो उधर इंसानों के मांस पड़ा हुआ था जिससे उन्हें पता लगता है कि वो किलर वहीं रहता है। तभी एलेक्स देखता है कि वो किलर बाहर खड़ा है। वो डर जाता और वो स्टेफनी से कहता है कि उनको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना वो हमें भी मार डालेगा। स्टेफनी कहती कि जब वो किलर अंदर आएगा तो उसे धक्का देकर भाग जाएंगे। जैसे ही वो किलर कैंपर वैन का दरवाजा खोलता है तो वो उसे धक्का देकर भागने लगते हैं लेकिन किलर स्टेफनी को पकड़ लेता और उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देता। तो वो उससे कहती है कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरती, वो उसे जान से मार दे। किलर उसका हौसला देकर उसे जाने देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो स्टेफनी कहती है कि काश हमारे पास फोन होता, तो वो पुलिस को बुला लेती। तभी एलेक्स को याद आता है कि ब्रियान अपना फोन अपनी जेब में रखता था। यदि वो उनके पास जाए तो वे फोन मिल जाएगा। उनको चलते चलते रात हो जाती है लेकिन उनको ब्रियान की लाश नहीं मिलती। उनको पुलिस की लाइट दिखाई देती है। पता लगता है कि पुलिस उनको ढूंढते हुए आई है। वो आवाज देते हैं लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। पुलिस वहां से चली जाती है और वो किलर वैन लेकर आता और स्टेफनी को तलवार से जख्मी करके वैन में डालकर ले जाता है। एलेक्स उसके पीछे जाता है लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो जाता है। स्टेफनी उस किलर से पूछती कि उस किलर ने उसे जान से क्यों नहीं मारा। तो किलर उसे बताता है कि वो काफी ब्रेव और स्ट्रांग है, उसने उसे किसी काम के लिए चुना है। किलर उससे कहता है कि वो उसे अपने लीडर के पास ले जाएगा। तो वो डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है। वो उसे एक गैराज में लेकर जाता है और उसे वैन में छोड़कर अपने मालिक से मिलने जाता है। स्टेफनी वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी किलर सामने आ जाता है। उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसको धमकी देता है कि उसने भागने की कोशिश की तो वो उसको मार डालेगा। वो वैन में बंद कर देता है। इधर एलेक्स की आंख खुलती है तो उसे टायर के निशान दिखाई देते हैं। वो स्टेफनी को बचाने के लिए वहां जाता है। इधर किलर स्टेफनी को अपनी सोसाइटी से इंट्रोडक्शन कराता है और वो बताता है कि ये लड़की काफी निडर और स्ट्रांग है। वो इसका इस्तेमाल अपनी सोसाइटी के पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। वो लीडर उसकी बात से काफी एग्री करते हैं लेकिन वो उससे कहते हैं कि उसका काम है जो वहां आए उसे मार देना, ना कि छोड़ देना। लेकिन उसकी सोच काफी अच्छी है क्योंकि उन्हें पॉपुलेशन तो बढ़ानी है। लेकिन स्टेफनी कहती है कि वो यहाँ बच्चा पैदा करने नहीं आई है, इससे अच्छा वो उसे मार डाले। एक लीडर कहता है कि उसको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये यहाँ
पर एक सोसाइटी बनाना चाहते थे, लेकिन वो स्टेफनी का इस्तेमाल करना चाहते थे। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वहाँ की रानी उसको तैयार करती है, तो स्टेफनी उससे पूछते है कि वो इन मर्दों के बीच क्या कर रही है, तो वो उसे बताती कि वो उनकी रानी है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। तभी लीडर आ जाता और रानी से बाहर जाने के लिए कहता। वो स्टेफनी को टच करने लगता है। स्टेफनी उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन वो नहीं सुनता। स्टेफनी उसको काट लेती है, जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। स्टेफनी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि किलर उसके पीछे पड़ा है। तभी रानी वहाँ आकर किलर के सर पर वार करती है, जिससे वो किलर बेहोश हो जाता है और स्टेफनी से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। स्टेफनी भागते हुए बेहोश हो जाती है। कोई उसे उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एलिस को देखती है, जो उसे बचाने आया था। वो उसे बताती है कि वो लोग उसके साथ क्या करना चाहते थे, तो एलेक्स उससे कहता है कि वो लोग जरूर बाहर निकलेंगे। तभी उनके सामने किलर आ जाता। वो एक रॉड उठा लेती है। वो दोनों लड़ते हैं तो वो तलवार स्टेफनी की कमर पर मार देता है, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से स्टेफनी की मौत हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स एक रॉड उठाकर उससे लड़ने लगता है। वो चालाकी से उसके पैर पर वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो झुकता है तो वो उसके सर पर वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसकी तलवार उसके पेट में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो वैन में बैठकर जाने लगता है और अपने बॉयफ्रेंड को याद करता है, लेकिन वो कर्ड मेंबर उसकी गाड़ी के पीछे से निकलता है और उसको मार देता है। उसकी लाश को रेगिस्तान में छोड़कर वहाँ से वैन लेकर चला जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।